चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को लिखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम क्या करते हैं, किसी एक लड़का का नाम और किसी एक लड़की का नाम हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। यदि मैं लिख देता हूं महादेव एंड स्वाति डैश गोइंग टू पुणे, महादेव एंड स्वाति डैश गोइंग टू पुणे, और ऑप्शन में वही आपका रखा हुआ है वाज या वर करके रखा हुआ है। अब यहां आप गौर कीजिएगा तो महादेव नाउन, स्वाति नाउन, महादेव सिंगुलर, स्वाति सिंगुलर, यानी कि नाउन सिंगुलर के फॉर्म में, नाउन सिंगुलर के फॉर्म में। लेकिन इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यह दोनों बनता है, महादेव एंड स्वाति। कहने का मतलब है महादेव भी कहां जा रहा है, पुणे जा रहा है, और स्वाति भी कहां जा रहा है, कहां जा रही है, पुणे जा रही है। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बना हुआ है वह सब्जेक्ट में महादेव और स्वाति दोनों है। तो सब्जेक्ट में देखते हैं सिंगुलर सिंगुलर, तो आपका टोटली रूप से यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट हो चुका है प्लुरल। सब्जेक्ट क्या हो चुका है, प्लुरल। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लुरल। आपको सिंटेक्स का दूसरा एग्रीमेंट याद होना चाहिए, आप प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी क्या यूज होगा, प्लुरल। अब रही बात वाज होगा कि वर्ड होगा, तो आपको पता है प्लुरल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा वर्ड। तो सेंटेंस पूरी तरीके से क्या बना, महादेव एंड स्वाति वर गोइंग टू पुणे। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हम जो है महादेव और स्वाति इस दोनों को रिप्लेस करके इसके जगह पर एक प्रोनाउन को हम लोग रखना चाहते हैं, यानी कि इसको हटा देंगे और एक प्रोनाउन। अब वो किस प्रकार का प्रोनाउन होना चाहिए। अब यदि आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो जरा सोचिए, महादेव नाउन है, सिंगुलर है, जिसके लिए प्रोनाउन आता है ही एंड। स्वाति नाउन सिंगुलर है, जिसके लिए प्रोनाउन को रखा गया है सी। तो कहने का मतलब है यदि आप प्रोनाउन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं ही एंड सी। तब आप फिल कीजिए वर गोइंग टू पुणे, ही एंड सी वर गोइंग टू पुणे। अब कहने का मतलब है प्रोनाउन तो आ चुका है, महादेव के लिए प्रोनाउन ही और स्वाति के लिए क्या आ चुका है, सी आ चुका है। और ऐसा आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हमें एक ऐसा प्रोनाउन और चाहिए जो इस दोनों को रिप्लेस कर सके। अब ही देखिए सिंगुलर के लिए आता है, सी भी सिंगुलर के लिए आता है, तो ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ही एंड सी वर गोइंग टू पुणे। लेकिन एक ऐसा हो कि इस दोनों शब्द को इंडिकेट करने वाला कोई और प्रोनाउन आ जाए, तो इसलिए ही और सी को रिप्लेस करके बनाया गया एक दे। अब दे आप जानते हैं, यदि दो ही है उसको रिप्लेस करने के लिए दे चलाता है, दो सी है उसको भी रिप्लेस करने के लिए दे चलाता है। अब इस रूप से आप नया देखिएगा कि जब ही और सी का कॉम्बिनेशन रहता है तो उसको भी रिप्लेस करने का काम कौन कर देगा, दे कर देगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा दे वर गोइंग टू पुणे, दे वर गोइंग टू पुणे। तो ये आपने देखा कि जब किसी एक नाउन यानी एक लड़का का नाम हो, एक लड़की का नाम हो, और दोनों को यदि आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप दे का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो दे के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, वर का यूज किया। अब यहां से जो हमें दे का कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट हमने यह लिया कि यदि मान लेते हैं कि किसी एक लड़का का नाम हो, जैसे महादेव से इंडिकेट करते हैं महादेव, तो इनके लिए हम लोग प्रोनाउन ही का यूज करते हैं और इसके साथ क्या लगता है, वाज का यूज। यदि किसी एक लड़की का नाम ले जैसे स्वाति, तो इनके लिए हम लोग प्रोनाउन सी का को रखते हैं और इनके लिए वर्ब क्या आता है, वाज आता है। यदि किसी बर्ड का नाम लीजिएगा, कोई भी सिंगुलर बर्ड रहेगा, सिंगुलर बर्ड के साथ सिंगुलर थिंग का भी यदि आप नाम लिख लेते हैं, जैसे कि पेन, जैसे क्या लिख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल नंबर 7 मैं आपको लिख ही देता हूं। जैसे कह सकते हैं द पेन
द पेन वाज न्यू, द पेन वाज न्यू। अब यहां पेन नाउन है, आप यदि चाहें तो इस पेन को रिप्लेस कर दें, तो पेन तो एक नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक थिंग की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए भी एक प्रोनाउन को तैयार कर दिया गया और वो कोई नहीं, वो इट है। तो इट के साथ भी किसका यूज होता है, वाज, तो इट वाज न्यू। तो यहां पर इट किसके लिए आया हुआ है, नॉन लिविंग के लिए आया है। तो चाहे बर्ड हो या थिंग हो उसके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। किसी एक लड़का का नाम होगा तो उसके लिए प्रोनाउन ही, किसी एक लड़की का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन सी, और किसी एक बर्ड या एक थिंग या कोई भी एक सिंगुलर नॉन लिविंग को जब रखा जाएगा तो उसके लिए प्रोनाउन कौन आ जाता है, इट, जिसके साथ हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, वाज का यूज कर लेते हैं। अब सेंस यह बैठता है कि यदि एक से ज्यादा लड़का का नाम हो, जैसे कि यदि आप लिखते हैं महादेव एंड गौरव, महादेव एंड गौरव यदि आप लिखते हैं तो इसके लिए प्रोनाउन आता है दे, जिसके साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का। यदि एक से ज्यादा लड़की का नाम हो, जैसे कि यदि हम लोग लिखें स्वाति एंड सोनाली, स्वाति एंड सोनाली, तो इनके लिए भी प्रोनाउन हम लोग दे का यूज कर लेते हैं, जिसके साथ हम लोग वर्ब वर का यूज करते हैं। और यदि मिक्स कर देते हैं महादेव और स्वाति को एक साथ यदि लिख दें, अभी जस्ट ऊपर करवाया गया महादेव एंड स्वाति, महादेव एंड स्वाति, तो इसके लिए भी प्रोनाउन को रखा गया है दे को, जिसके साथ हम लोग वर्ब किसका यूज कर लेते हैं, वर का यूज कर लेते हैं। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, और इस बेसिस पर आप यह जान लेते हैं, थोड़ा हम आगे और भी देखे थे कि यदि ही एंड ही आ जाए, ही एंड ही आ जाए तो इसके लिए भी हम लोग प्रोनाउन दे का यूज कर लेते हैं, और इसके साथ वर्ब क्या लगाते हैं, वर का यूज करते हैं। इसलिए सी एंड सी आ जाए, सी एंड सी, तो इसके लिए भी प्रोनाउन हम लोग दे का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब हम लोग वर का यूज कर लेते हैं। और यदि मिक्स हो जाए, अभी आपने जस्ट देखा है, यदि आपको ही एंड सी मिल जाए, ही एंड सी, तो इसके लिए भी प्रोनाउन हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, दे का, यानी इसके साथ किसका यूज कर लेंगे, वर का। बात समझ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से यहां बर्ड और थिंग सिंगुलर है तो इसके लिए इट आया, लेकिन यदि ऐसा हो कि यदि आप बर्ड और थिंग प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ढेर सारा बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या आप थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझे, तो इनके लिए भी प्रोनाउन हम लोग दे का ही यूज करते हैं, और वर्ब इनके साथ क्या लगाएंगे, वर का यूज कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे ही, सी, इट और दे के इतने बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं। जनरली इसको ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह वह, दे मीन्स वे लोग करा के निकल जाया जाता है। और जबकि आप देखिए आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ ही, सी और दे, इट पे मैंने खर्च किए हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ही के साथ वाज लगता है, मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया कि ही के साथ वाज क्यों आता है, सी के साथ वाज कैसे आया, दे के साथ अलग अलग जगह पे वर्ड का यूज कैसे हो रहा है, इट के लिए वाज क्यों आ रहा है। तो ये सब के प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं, और ध्यान रखिएगा इसका प्रोसेस आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज देने वाला है, और आपको बहुत सारे चैप्टर्स आसान करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्ट पे करवा रहा हूं, जिसमें किसी भी प्रकार के रूल्स नहीं आने वाले हैं। कुछ और हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल आप इतना कॉपी कीजिए, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। अभी और करना है तो अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे कि हम लोग प्रोनाउन जो है किसके साथ वाज, किसके साथ वर्ड आता है, उसका एक छोटा सा लिस्ट तैयार कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए अब वो प्रोनाउन का लिस्ट तैयार कर लेते हैं। प्रोनाउन, और यहां पर आपको वाज या वर्ड का ऑप्शन दिया गया है कि कैसे कैसे हमें फिल करना है। तो प्रोनाउन का जितना लिस्ट हो सकता है
सब के साथ हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो कुछ जो बेसिक आते हैं ध्यान रखिएगा। पहले बेसिक प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ क्या तैयार होना चाहिए। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि पर्सन के बारे में, तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम लोग आई और वी की बात कर लेते हैं। तो पर्सन का यदि डिटेल लेना चाहें, पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में जो लिस्ट बनता है यह 2 भाग में आपका बट जाता है। एक बट जाता है आई और एक बटता है वी। फिर आ जाते हैं सेकंड पर्सन। इसको भी आप 2 भाग बांट सकते हैं, एक सिंगुलर के लिए यू आ जाता है, एक प्लुरल के लिए यू आ जाता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन के को लेकर। तो थर्ड पर्सन में कई सारे आते हैं, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे। अब इस सब की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली यदि चर्चा कर ले कि किन के साथ वाज और किन के साथ वर का प्लेसमेंट हम लोग करने वाले हैं, तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में क्या, अच्छे तरीके से, आई के साथ वाज, वी के साथ वर, यू चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लुरल हो, दोनों के साथ हमें वर ही लगाना पड़ता है। ही के साथ हम अभी देख के आ चुके हैं वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, दे के साथ वर का यूज कर लेते हैं। ये सारे हम लोग कर चुके हैं, इस पे ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पर्सन को 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आपका आई और वी। सेकंड पर्सन में ओरिजिनली तो यू ही होता है, लेकिन सिंगुलर और प्लुरल के ऊपर बात यदि हम डिवाइड करें तो सिंगुलर के लिए यू और प्लुरल के लिए भी यू ही आता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। थर्ड पर्सन की बात करोगे तो ही, सी, इट और दे, उसके साथ क्या लगता है, तो ही, सी, इट के साथ तो वाज, दे के साथ क्या लगता है, वर लग जाता है। तो ये आपके रहे थोड़ा बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, जो कि जनरली बुक्स में या थोड़े से पॉइंट से हम लोग कवर कर लेते हैं। और मैंने तो आपको ये ही, सी, इट, दे, इसका अभी तो जस्ट हमने किया ही है। अब यह था आपका बेसिक वाला प्रोनाउन। अब कुछ प्रोनाउन हम लोग थोड़े से चले जाते हैं एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल की भी बात कर ले। एडवांस लेवल की बात करें और ध्यान रखिएगा कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सिंटैक्स में करवाया जा चुका है। जिनको भी थोड़ा सा रिवीजन करना होगा वो सिंटैक्स, या आप कहें तो सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आप पूरा अटेंड कर ले, उसके बाद आपको सिंटैक्स की क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए। तो प्रोसेस वाइज कीजिए, मैंने लेसन वाइज करवा दिया है। लेसन फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी क्लास अपलोडेड है। लेसन सेकंड में सिंटैक्स की अपलोडेड है। लेसन थर्ड में एम, इज, आर, बी की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की चर्चा की गई है। और लेसन फोर्थ जो अभी चल रहा है इसमें हम लोग बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ एडवांस लेवल में बात करें तो एडवांस लेवल का प्रोनाउन जैसे मोस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, इस प्रकार के ढेरों सारे प्रोनाउन होते हैं जिसकी चर्चा बार बार की जा सकती है। समथिंग कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, समवन कहा जा सकता है। ऐसे ढेर सारे प्रोनाउन हैं जो कि आगे के आने वाले प्रोसेस में आपको मिलने वाले हैं। एक और लिख देता हूं, प्लेंटी, PLENTY। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। यह कह दिया जाएगा मोस्ट ऑफ द लैंड डैश कल्टीवेटेड। एक यह क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा स्पेस क्यों दे रहे हैं। दूसरा यदि लिख के चले तो मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश अराइव्ड या डैश गोइंग टू पुणे। अब दोनों जगह हमें फिल करना है वाज या वर का। तो सिंटैक्स की क्लास में आपको पता है
ये हमने बताया हुआ है कि ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लैंड और बॉयज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब रही बात मोस्ट और यहां मोस्ट को लेकर, जो कि हमारा सेंटेंस जो है लिखा हुआ उसका सब्जेक्ट बन रहा है। अब आपको देखना है कि मोस्ट प्रोनाउन है तो मोस्ट आया किसके लिए है। तो जब आप कहते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड तो मोस्ट आया हुआ है इस लैंड के लिए। अब लैंड नाउन है जो कि सिंगुलर है अनकाउंटेबल के सेंस में, तो अनकाउंटेबल के लिए आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। उस हिसाब पे जब मोस्ट अनकाउंटेबल के लिए आया है तो यह हो जाएगा सिंगुलर, और जब यह सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यानी कि वाज। तो आपका जो आंसर बनता है, आंसर यह बनता है कि मोस्ट ऑफ द लैंड वाज कल्टीवेटेड। नीचे के क्वेश्चन पे यदि हम लोग गौर करें, मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश गोइंग टू पुणे, तो यहां देखते हैं मोस्ट जो है इस बॉयज के लिए आया हुआ है। मोस्ट किसके लिए आया हुआ है, इस बॉयज के लिए। तो जब बॉयज प्लुरल है तो इसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, प्लुरल। यहां पर मोस्ट हो चुका है प्लुरल, तो वर्ड भी हम लोग कैसा यूज करेंगे, प्लुरल यानी कि वर्ड का। तो मोस्ट ध्यान रखेगा, जब सिंगुलर के सेंस में आता है तो वाज का यूज, जब प्लुरल के सेंस में आएगा तो वर्ड का यूज। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर या पूरा सेंटेंस बना वह बनता है मोस्ट ऑफ द लैंड वाज कल्टीवेटेड। दूसरा है मोस्ट ऑफ द बॉयज वर गोइंग टू पुणे। ये है आपके एडवांस लेवल के वाज या वर्ड के यूज हो जाते हैं। बेसिक लेवल में इतना है, एडवांस लेवल में इतना है, और इस पूरे एडवांस लेवल की प्रोसेस हमने सिंटैक्स में कवर किया हुआ है। और आगे भी जहां जहां हमें मदद मिलता जाएगा या जहां मुझे लगेगा कि यहां मुझे अपने स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत है वहां मैं उसके हिंट करते जाऊंगा। इस पूरे को एक बार लिख लीजिए। चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, इसमें आपको प्रेजेंट वर्सेस पास्ट करवाना है मुझे, प्रेजेंट वर्सेस पास्ट। अब कहिएगा सर ये प्रेजेंट वर्सेस पास्ट क्या है, तो आपको पता है कि लेसन थर्ड में आपने प्रेजेंट टाइम के लिए एम, इज, आर का यूज किया है, और पास्ट टाइम के लिए हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं इसमें वाज या वर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम के लिए एम, इज, आर, और पास्ट टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वाज और वर का यूज कर लेते हैं। अब इतना ध्यान रखेगा, इसी कॉन्सेप्ट में पॉइंट पहला मैं बना देता हूं कि प्रेजेंट टाइम में जहां पर हम लोग एम और एल, इज का यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम में जहां पे हम लोग एम और इज का यूज करते हैं, ध्यान रखेगा। पास्ट टाइम में यदि उसे बदलना पड़े तो हम लोग वहां पर वाज का यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखेगा। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग एम लगाते हैं या जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, पास्ट टाइम में हम लोग उनके साथ वाज का यूज कर लेते हैं। कहिएगा यह कैसे सर, तो देखते हैं। पहला एग्जांपल पे ही आप गौर कर लीजिएगा, जिसे कहा जाएगा आई एम टायर्ड नाउ, आई एम टायर्ड नाउ। तो आई के साथ हमने प्रेजेंट टाइम को बतलाने के लिए क्या लगाया हुआ है, एम का। जब हम लोग कहते हैं आई एम टायर्ड नाउ तो इसका सेंस आता है कि मैं अभी टायर्ड हूं, यानी कि मैं अभी थका हुआ हूं, तो आई एम टायर्ड नाउ कहते हैं। अब यदि इसी बात को मुझे पास्ट टाइम में ले जाना हो, मैं कहूंगा कल मैं थका हुआ था। आप जब कहते हैं कि आई एम टायर्ड नाउ तो आप प्रेजेंट टाइम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि आप आज थके हुए हैं, अभी, नाउ। लेकिन जब आपको इसी बात को पास्ट में कहना पड़े कि मैं कल थका हुआ था, यानी कि अब आप प्रेजेंट टाइम में, यहां जो आपका सेंटेंस है यह सेंटेंस है प्रेजेंट टाइम में। किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन आपको यही बात अब बोलना है पास्ट टाइम में, तो आप बोलिएगा आई वाज टायर्ड, आई वाज टायर्ड। अब यहां पे नाउ मत लिख दीजिएगा, आई वाज टायर्ड नाउ, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि नाउ जो है यह प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। यह जो एडवर्ब है यह प्रेजेंट टाइम वाला एडवर्ब है, और आपका सेंटेंस जा रहा है पास्ट की ओर।
जब सेंटेंस आपका पास्ट की ओर जा रहा है तो ऑटोमेटिक है आपका टेंस भी किधर की ओर जाएगा, पास्ट की ही ओर चला जाएगा, यानी कि टाइम भी पास्ट की ओर जाएगा। तो यहां पे नाउ नहीं, आप बात कर रहे हैं कल के बारे में, आप कल वाला एडवर्ब लिखिएगा। आप बोलते हैं आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, और यह आपका चला जाता है पास्ट टाइम की ओर। प्रेजेंट टाइम में हम लोग कहते हैं आई एम टायर्ड नाउ, प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पास्ट टाइम में जाएंगे तो हम लोग कहते हैं आई वॉज टायर्ड नाउ। बात समझ रहे हैं? यही आपका पॉइंट में जो कॉन्सेप्ट जो है आपका प्रेजेंट वर्सेस पास्ट, उसी की यह क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट हमने यह समझाने की कोशिश किया कि जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में एम और इज का यूज करते हैं, पास्ट टाइम में वहां पर आप किसका यूज करेंगे, वाज का। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग आई के साथ एम का यूज लगाते हैं, और जब हम पास्ट टाइम की ओर चले जाते हैं तो हम लोग आई के साथ किसका यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमने लेसन थर्ड में प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ा था कि जहां एम का यूज, जहां इज का यूज, जहां आर का यूज होता है, वहीं पे अब हम लोग पास्ट टाइम में हम लोग कम टाइम में ही सीख सकते हैं कि कहां वाज कहां वर का। बस हमें यह सीखते रहना है कि एम इज आर का कहां कहां यूज हो रहा था, तो उसको हम लोग पास्ट टाइम में ढकेल के हम लोग जाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? और कभी आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपसे पूछ दे कि आई एम टायर्ड नाउ का पास्ट टाइम में क्या होगा, यानी कि आई एम टायर्ड नाउ जो सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में, इसको मैं लिखना चाहता हूं पास्ट टाइम में, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ बोल देते हैं आई वाज टायर्ड नाउ कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि आपको इस पूरे सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है, तो ये नहीं कि सिर्फ आई और एम को प्लेस करके वाज, ऐसा नहीं है। आपको ये जो टाइम डिनोट करने वाला शब्द है, इसको भी पास्ट में ले जाना है। तो आपका पूरा सेंटेंस बनता है आई वाज टायर्ड, और नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे में। तो ये कंप्लीट रूप से आपका प्रेजेंट टू पास्ट की ओर ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वर्ब को ही आप बदल दें। बात समझ रहे हैं? तो इस बात के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। यहां तक कॉपी कीजिए, तब तक देख लेते हैं आगे क्या हमें पढ़ाना है। चलिए देख लीजिए।